એ જો જીવી અરસા હતી સો વીરાન क्यों कर होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। और परिक्रमा वाणी में पशु पक्षियों की पातशाही का प्रकरण चल रहा है कि कैसे पशु पक्षियों की पातशाही है। तो पहले उन्होंने एक जर्रे का वर्णन किया, फिर मंदिर का, महल का, हौज कौशल तालाब का या 7 घाटों का या अक्षरधाम का, ये सब वर्णन किया। सबकी साहिबी अनंत है, पशु पक्षियों की भी साहिबी अनंत है। भूमिका बना के महामती जी ने किया। तो ये तो जिमी अरस हक की, ये जो जिमी है अखंड परम धाम कहाँ की है? अखंड परम धाम की। सो वीरान क्यों करो? तो उधर वीरान नहीं हो सकता। वहां पर हर जगह पर एक से बढ़ के एक कीड़ा करते हुए पशु पक्षी जानवर दिखाई देते हैं, अपने धनी की रट लगाए रहते हैं। अबादान हमेशगी आराम बिना नहीं होए। अवादान हमेशगी मतलब चहल पहल। अवादान माने चहल पहल, हमेशा हर जगह पर। आराम बिना नहीं कोई, वहां पर सब कुछ क्या है? सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। आनंद के बिना वहां पर कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान खाली नहीं है। अखंड आराम सब में जग विचर की तुम्हारा। अखंड आराम सब में। अखंड माने जो कभी कम ना हो, है ना? वहां पर आनंद ही आनंद है सभी के अंदर। चल बिचल इतना है, वहां पर चल बिचल नहीं है कि अभी आनंद मिला फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में कछु और हो गया, गर्मी लगने लगी। तो वहां ऐसा नहीं है, वहां पर आनंद ही आनंद है। सब सुख है रस में हक सब सुख है रस में। की माँ। अखंड परम धाम में सारे सुख हैं, रहे याद हक के माँ है। और वहां की खूब खुशहाली पशु पक्षी जानवरों के दिल में हमेशा एक ही बात होती है, अपने धनी को दिल में समाहित करते हैं। अरस परस है हक को। यहाँ के जो पशु पक्षी जानवर हैं वो कैसे धनी से हमेशा ओत प्रोत रहते हैं, अरस परस ही रहते हैं। आशिक हक के जो, और ये क्या है? राज्य के आशिक भी है। कौन? वहां के पशु पक्षी जानवर। और ये ना आबे दीदार को दरिया लहर जो, और ये राज्य के दर्शन के लिए आते हैं। जो दरिया में लहर की लहर आती ना, ऐसे अपन अब देखो, आपको अब हम सभी को छोटे की याद होगी, पहले हमारे यहाँ पर बहुत कबूतर तो झुंड के झुंड लाइन बना के चलते थे, है ना? आप सभी को याद होगा, है क्या याद? गुड्डी दीदी के उधर रहती तो शायद ना हो, मरांजू तरफ थे उधर। इधर भी थे ना, इधर जो मंदिर की चारों तरफ रहते थे ना, अपनी छत से देखते थे या मंदिर में जो झुंड के झुंड आते। हाँ, इस जमाने में टिड्डी मान ले। ऐसे कबूतर भी होते थे जो गुम्मट जी में सेवा करते थे। ऐसा भाव अपन लोग मानते थे, सभी की छतों में कुछ ना कुछ डला होता था उनके खाने के लिए, अपने परिक्रमा में जो सुंदर साथ रहते थे। तो ऐसे ही झुंड के झुंड लहरों के समान पशु पक्षी जानवर कहाँ आते हैं? धनी के दर्शन करने के लिए। तो आवे दरिया लहर जो, कई पद्मों लाख करोड़, कई पदम लाख करोड़ों ऐसे पक्षी झुंड के झुंड आते हैं। किनके लिए? राज्य के दर्शन करने के लिए। कई लहरें आवत है, लहर के समान ये पक्षी आते हैं जो ना ही जिमी को पार, जबकि वहां खंड परम धाम की जिमी का कोई पारावार नहीं है। पीछे आवे दरिया पशुअन के, कैसे दरिया के समान, कैसे ये पशु, कैसे बड़ी बड़ी छलांग। पशु माने जान, पक्षी अलग हो गए, पशु कौन हो गए? जानवर या पशु एक ही बात है। छलांग लगाते लगाते कभी एक पल में धनी के पास आ जाते। तीन दरिया नहीं सुमार, ये दरिया के समाने जो आते हैं ना, पक्षियों में चाहे पशुओं में, जिनका कोई शुमार नहीं है, जो कोई शब्दों में सीमित नहीं हो सकता। अब दौड़ इन्हों के मन की, ये मन की गति से दौड़ते हैं वहां पर। जैसे हम लोग मन से अभी एक पल में कहीं भी पहुंच जाते हैं ना, दुनिया के ब्रह्मांड के कोनों कोने में, वैसे ये मन की गति से ही चलते हैं। कौन? ये पक्षियों में, चाहे वहां के जानवर हो, चाहे पशुओं में। क्यों कर कहूं छनछेक? छनछेक माने स्फूर्ति। उनके अंदर इतनी फूर्ति होती है कि उनके फूर्ति का, उनकी जो चेतनता का क्या वर्णन करें। पहुंचे सब कदमों तले, सब धनी के चरण कमल में आ जाते हैं। कब?
6:45 बजे। कहाँ पर? चांदनी चौक में। अब सोचो चांदनी चौक कितना बड़ा होगा, करोड़ों पक्षी आ रहे, करोड़ों जानवर आ रहे, तो चांदनी चौक भी हमें कितना सा दिखता? 166 मंदिर का इतना सा, क्योंकि नक्शा में इतना ही है ना, इतना ही हमें दिखता है, लेकिन विशाल बहुत बड़ा ग्राउंड है वो। तो पहुंचे सब कदमों तले जिन खावन समूह का ये, क्योंकि सभी का खावंद प्रीतम कौन है? राज्य है। तो सब राज्य के दर्शन के लिए आते हैं। आए के जाए जी, हम आने लगे थे, क्योंकि जिठौर चित्त में चितवे। अब जो भी स्थान उनके चित्त में, मतलब कोई भी स्थान के हो, दूर से दूर हो, कौन है पक्षी? जिठौर चित्त में चितवे। अब मान लो राजी चले गए कहाँ, मान लो मानिक पहाड़ में है, तो इनके चित्त में, इन्होंने ऊपर देखते हैं पक्षी सब, तो वहां राजी का तेज नूर प्रकाश देखा, और चित्त में जैसे ही उन्होंने चिंतन किया, वो कहाँ प्रकट हो गए? मानिक पहाड़ छत पे। अगर उन्होंने पुखराज में है तो वहां चले गए, महलों में कचहरियों में चले गए। चित्त में भर लिया, हम जाए पहुंचे, तो वो वहीं पर पहुंच जाते। कौन? वहां के पशु पक्षी जानवर। खिन एक वे ना वो भी, ऐसा नहीं कि एक समय भी, एक पल भी व्यतीत हो जाए, जानो आगे खड़े हैं तीर, ऐसा लगता है जैसे राज्य का आह्वान करने के लिए पहले ही से खड़े हैं। कौन? वहां के पक्षी। ऐसी पुखराजी ताल में, जवेरों के महलों में, या क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जवेरों के महल कहाँ बने? जो बने ना पुखराजी ताल के 20 वहां ऊंचे, वहां पर पहले से रिझाने के लिए, क्योंकि वहां पर कैसे धनी के साथ में प्रेमानंद की लीला करते हैं। एक हक अर्थ के नजीक है, ये जो भी शोभा है सब राज्य के करीब है। कौन? वहां के पशु पक्षी जानवर। एक हक अर्थ के नजीक है। अब मान लो उधर देखें अपन, बड़ी रांग बहुत दूर है, तो यहाँ दुनिया के लिए दूर है, वहां तो मन की गति से हमारी गति है ना चाल, तो हम एक पल में पहुंच जाते हैं। एक हक अर्थ से नजीक, कोई दूर दूर से दूर, कितने भी दूर दूर के भी पशु पक्षी जानवर होंगे, लेकिन वो धनी से, शहरक से नजीक हैं। एक पल में वो चांदनी चौक आ जाते, 3 बजे भी और 6:45 बजे भी आ जाते हैं। आवाज सब दीदार को, अब क्यों ना है, क्योंकि उनके प्राण ही वही है। कौन? जब तक दर्शन नहीं करेंगे तो उनके पंख नहीं उड़ने वाले, तो दर्शन के लिए आ जाते हैं वो। आवाज सब दीदार को, जानो आगे खड़े हजूर, राज्य के आने के पहले यहाँ पर 2:55 पे आ जाते। कब? चांदनी चौक में, क्योंकि 3 बजे तो राज्य उतरते, श्रृंगार इंगार करके आते, बढ़िया बाल से लहराते हुए, है ना। तो पशु पक्षी उसी लीला को देखने के लिए पहले से आ जाते कि आज राज्य ने कौन से प्रकार की कंघी करी है, उनके बाल कैसे लहरा रहे हैं, ऐसे आनंद करने आते हैं। हिकमत बल इनों के क्यों कर कहे जुबान। हिकमत माने युक्ति, इनका बल, इनकी युक्ति, इनों के क्यों कर कहे जुबान। मामती जी कहते हैं झूठी रचना झूठे शब्दों से कैसे वर्णन करें। दीदार पावे अरस हक्का, और ये दर्शन प्राप्त करते हैं किनके? अपने धनी के दोला के। सो देखो दिलान, तो हे ब्रह्मनाम आप देखो कि इन्हें, इनके दिल में कितनी प्रफुल्लता होगी, कितना आनंद होगा, जिनको राज्य रोज दर्शन देते हैं, हर पल हर घड़ी। अब इनका बल शक्ति क्यों ना हो भाई, इतनी तेज गति चलने की, क्यों ना हो बल इनको। जाको अमृत हक सींचत, इनको क्या है, राज्य अपनी अमृत भरी नजरों से इनको सींचते हैं, इसके प्रदान करते हैं। ये पाले पोसे खाबन के, किनके? पाले पोसे माने इनका प्रकटन कहाँ से? राज्य से। और पालते पोसते क्या? नूरमय नेत्रों से सींच रहे ना रोज राज्य इनको, तो पाले पोसे खाबंद के, राज्य के ही अंगी अंग है जो इनको इष्ट प्रदान करते। अर्थ तले आवत, अर्थ तले माने चांदनी चौक में ये दर्शन करने के लिए धाम धनी के आते हैं। विचार किए पायत है इनो बल हिकमत। जब हम तारतम वाणी से विचार करते हैं ना, तो इनके बल की पहचान होती है हमें कि इनका बल कितना है। एक किया निमूना पावने, इनका आदर की कुदरत। एक किया निमूना पावने, ए राज्य ने जो वर्णन किया, ए निमूना या उनकी पहचान बता रहे, कहाँ? झूल में बैठ करके।
इन कादरत की कुदरत कितनी है, राज्य कितने बड़े सामर्थ्यवान है कि इन पशु पक्षियों में, वहां के वृक्षों में, वहां की एक जर्रे में इतना बल है, तो ब्रह्मंगनाओं की क्या शोभा होगी। ये हमें चिंतन करने की बात, इसीलिए पशु पक्षियों की पातशाही बता रहे। इधर बताने का मतलब ही क्या था, इसलिए बता रहे कि वहां की इतने पक्षियों में, जानवरों में, सब में इतना बल है, इतना प्रेम है, तो ब्रह्मंगनाओं में कितना बल होगा। और ब्रह्मंगनाएं मतलब हम आप में कितना प्रेम होगा, हम राज्य से कितना प्रेम करते होंगे। इसीलिए राज्य ने हमें क्या दिखाई, हकें दिखाई इन वास्ते, इसके लिए अपनी जो कुदरत यहाँ बैठा करके तारतम्य वाणी के द्वारा, उनकी कुदरत क्या है, परम धाम। परम धाम में कैसे राज्य को सबको ही शेषदा करता है, प्यार करता है, राज्य कैसे सबको इष्ट करते हैं। अर्श बढ़ाई पाइए, अर्श की जो महिमा है वो प्राप्त करिए। ये देखे तफावत, अब हमें तफावत कौन सी, ये झूठी दुनिया की, यहाँ हर कोई स्वार्थ में है, और उधर हर कोई क्या है, बिना स्वार्थ के है, राज्य से इतना प्रेम करता है कि हर पल राज्य के आगे पीछे दौड़ता है। करत सबे साहेबियां, जिमी जुगत भरपूर, करत सबे साहेबियां, सबके अंदर क्या एक साहेबी, सबकी एक शोभा है। जिमी जुगत भरपूर, वहां की जुमत बड़ी युक्ति से, इश्क प्रेम और साहेबी से भरपूर है। तो ऐसे वहां के पक्षी जानवर दोनों वक्त राज्य के दर्शन करने आते हैं। हम तो सुबह पर आते, और सुबह नहीं आते तो सोचते हैं कि शाम को क्या करें, खाना वाना पच जाए ना, तो आ जाते हैं। लेकिन वहां पर देखो पक्षी भी दोनों टाइम राज्य के दर्शन करने आते हैं। देखन हक का नूर, कैसे राज्य का नूर, नूर का मतलब है राज्य का प्रेम, राज्य का सुंदरता, राज्य की शोभा को दर्शन के लिए आते हैं। पातशाही पशु पंखियन की, जो पशु पक्षियों की साहिबी है, पातशाही है, जो इनका ऐश्वर्य है, करत बिना हिसाब, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अपन जितना भी वर्णन करें शब्दों से नहीं कर सकते। अखंड अलेखे अति बड़े, इनकी महिमा अखंड में है, अलेखे अति बड़े बहुत ज्यादा है। पिए नूर हयाती आप, क्योंकि ये हमेशा राज्य से क्या पीते हैं, इश्क। हयाती आप, जिनको अखंड जल भी कहा जाता है, इश्क का जल भी कहा जाता है। हिसाब नहीं पशुओं को, हिसाब नहीं पंखियां। अब ना हिसाब है पशुओं का कि इनकी कितनी सुंदरता है, ना वहां के पक्षियों की कोई हिसाब है, ना ही हिसाब बनदेवी को, जो बीच कायम ना हिसाब वन जिमी को, ना वहां के वन की, ना जिमी का कोई हिसाब है, जो बीच कायम वतन, जो अखंड परम धाम में एक जर्रे से लेके सारी शोभा है, उसका कोई भी हिसाब नहीं है। बसत सबे अर्श तले, अब ये सारे कहाँ रहते हैं, अर्श के तले माने रंग महल में, रंग महल के पास में। कई पद्मों लाख करोड़, मतलब पदम लाख और करोड़ों पक्षी 24 घंटा रट लगाते हैं। कहाँ पर, केले वो, नारंबर, जामुन, नारंगी, भट के जो वृक्ष है ना, और कोई बच गए तो भट पीपल की चौकी में। और तितलियों का पूरा झुंड, पता है रश्मि बहन कहाँ रहता, फूल बाग, अमरूद बाग, ठीक है। और यहाँ पर बंदरों की सेना बड़े वन में, सब सबकी डिवाइडेशन है। और है ना, दो जो उधर पे है वो ताड़ वन, उधर कौन रहता, ये तो आपको भी पता नहीं होगा, है भालू रहते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा, कहाँ पे, ताड़ वन। तो ऐसे सबको अलग अलग जगह पे राज्य ने जगह शोभा दी हुई है। तो बस सब अर्थ तले कई पद्मों लाख करो, हो गई क्या ये, करत पूरी पातशाहियां, करत पूरी पातशाहियां, इनकी पूरी पातशाही चलती है। पशु पंखी दो जोर, पशु और पक्षी दो जोर, इनके अंदर पूर्ण क्या है, ताकत सामर्थ्यता है। जो कोई दूर बसत है सो जानो वाली है, जो कोई दूर बसत है, और जो भी मान लो किसी को दूर तो कोई है ही नहीं वहां, लेकिन यहाँ पर दुनिया की बुद्धि के हिसाब से कह दिया कि कोई भी वन, कोई भी स्थान खाली नहीं है, परम धाम में कोई दूर वस्तु है ही नहीं। जो कोई दूर बसत है सो जानो आंगे अजूत, वो पहले आता है कहाँ, मान लो अपन लोग पहुंचते हैं, अपन तो वहीं रहते हैं राज्य के साथ, सॉरी, वहां के जो पशु पक्षी जानवर है ना आसपास के, तो वो पहुंचेंगे 2:55 पे,
3 बजे पहुंचना ना राज्य के दर्शन करने, तो वो 2:30 बजे से पहुंच जाते। कौन जो दूर के हैं, ठीक है, उनके अंदर ज्यादा तड़प, ज्यादा वो होती है। सो जानो आगे हजूर, हजूर को पहले ही से वो आ जाते। बहुत बल हिकमत इनके अंदर, बहुत ही इश्क है, राज्य का बल है, हिकमत भी है, बड़ी युक्ति इनके पास में है, कैसे धनी को रिझाना है, और राज्य भी इन्हें कैसे शाहबाज कहते हैं। सब अंगों निज नूर, इनके एक एक रोम में निज माने खुद का नूर है, मतलब राज्य के नूर से ये सारी शोभा है। यहीं पर बहन दोहरा लेंगे। सब अंगों निज नूर, जो कोई दूर बसत है, सो जानो आगे हजूर। बहुत बल हिकमत, सब अंगों निज नूर, सब अंगों निज नूर, सब अंगों निज नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की